अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और तज्जियों के लिए। आज का जो व्लॉग है वो 2 अदद वीडियो पर मुश्तमिल है। ये वीडियो जो हैं, दोनों क्लिप जो हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहे हैं। 2 ख़वातीन हैं, एक बुज़ुर्ग खातून हैं जो आप कह सकते हैं कि बिस्तर मर्ग पे हैं, हॉस्पिटल के ICU में हैं यहाँ इंग्लैंड में। और वो इमरान खान के लिए जो अपना इमोशनल जो उनका फीलिंग्स हैं वो रिकॉर्ड करा रही हैं, दुआएं दे रही हैं। और वो क्या कुछ कह रही हैं वो आप सुनेंगे। और दूसरी तरफ एक और ख़ातून हैं जिन्होंने आसफ अली जरदारी के इस बयान के ऊपर कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो गुमराह हैं और उनको ज़मीनी हकायक जो हैं उनका मालूम नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा ही दिलखराश किस्म का जो है वो अपना पैगाम जो है आसफ अली जरदारी तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं उसी प्रोग्राम को आपकी वसादत से और अपने बाकी दीगर दोस्तों की वसादत से चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ऐसे जो अपना हुकाम बाला हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उन तक ये पहुँचे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो क्यों अपने मुल्क के लिए इस तरह तड़पते हैं, वो क्यों ऐसी फीलिंग रखते हैं। इमरान खान के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों इतनी मोहब्बत रखते हैं, वो इतनी उनके लिए कंसर्न क्यों है। वो जो अम्मा जी हैं, उनका बेटा जो है वो ज़ारो कतार बीच में रो रहा है और बड़े दिल से पंजाबी ज़बान में वो इमरान खान को मिन्नत तरले कर रहा है कि खान साहब अपनी हिफाजत फरमाएं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। यानी ये मोहब्बत, ये जज्बा किसी लीडर के लिए, मेरा ख्याल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद आज़म के बाद एक ऐसे लीडर थे कि जिनके लिए लोगों के ऐसे जज्बात थे। हमने अपने बचपन में देखा है। आज भी जो पुराने पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और इमरान खान भी इस बारे में कह चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने कहा कि वो एक खुददार और सच्चा और ईमानदार लीडर था। तो ये एक क्रेडिट जाता है एक सच्चे और खुददार लीडर को। ये दोनों वीडियो जो हैं मैं बारी बारी आपको सुनाता हूँ, आप ये सुनें। आसिफ अली जरदारी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गुमराह और जमीनी हकायक से बेखबर करार दिया है। आसिफ अली जरदारी, क्या आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? जब आप मुल्क को लूट कर सारे वसाइल पर कब्जा कर लेते हैं, जब आपके बच्चे पैदा होते ही अरबपति होते हैं और लीडर होते हैं, जब आप लोगों के सरे महल होते हैं, जब गैर मुल्की बैंकों में आप लोगों के अकाउंट्स हराम कमाई से उबल रहे होते हैं, तो फिर पाकिस्तान खाली हो जाता है। फिर पाकिस्तान के हुनरमंद, जफाकश, पढ़े लिखे और जिम्मेदार बेटे और बेटियां अपने घरों से निकलते हैं। उनके माँ बाप अपने घरों के चिरागों के माथे चूम कर उन्हें रवाना करते हैं। अरब मुल्कों की कहर बरसाती गर्मी में मजदूरियां करते हैं। यूरोप और अमेरिका के अंडरग्राउंड स्टेशनों में खून जमा देने वाली सर्दी में ठिठुरते हैं। पता है क्यों जरदारी? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का अमेरिका, यूरोप और दुबई तुम्हारी औलाद जैसा नहीं होता। उनके माँ बाप जुदाइयों के दुख सहते सहते मर जाते हैं। ये गुमराह ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी शक्लें तक नहीं देख सकते। अगर कोई अपने माँ बाप की शक्ल देखने के लिए रवाना हो जाए तो तुम्हें पता है कि उनके माँ बाप की मैयतें कहां उनका इंतजार करती हैं? सर्द खानों के फ्रीजरों में उनके माँ बाप अपने बच्चों का इंतजार करते हैं। ये नाजरीन, ये पहली वीडियो आपने देखी कि ये खातून कितनी इमोशनल हो गई जब उन्होंने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ से उनको ख़बर मिलती है और वो अपने माँ बाप का आखिरी दीदार करने के लिए जाते हैं तो उनके जो जस्तकाकी हैं वो सर्द खानों में उनका इंतज़ार करते हैं। और ये मेरा ख्याल है यहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जहाँ पर भी हैं उन सब के साथ इस तरह के वाक़यात जो होते हैं। इसलिए ये दिल को छू जाने वाले अल्फाज थे जो मैंने कहा कि सब तक पहुँचने चाहिए। अगली वीडियो में आप देखें कि ये माँ जी जो हैं ये किस तरह दुआएं दे रही हैं और ये किस तरह इमरान खान की हिफाजत के लिए, जबकि वो खुद इस वक्त ICU में और सीरियस हालत में हैं, उसके बावजूद उनको इमरान खान की फ़िक्र है। बल्कि उन्होंने इमरान खान का जो जेलम का जलसा है वो वहाँ हॉस्पिटल में देखा। अब इस तरह का इश्क या इस तरह की मोहब्बत किस लीडर के लिए अब आज के दौर में आप समझते हैं कि पाकिस्तान में होगी? फिर भी लोग कहते हैं राना सनाउल्लाह जैसे कि जनाब मैं तो चाहूँ तो 20 बंदे जो हैं इस्लामाबाद में ना आए, होश के नाखून ने और देखें कि ये मोहब्बत लोगों की इमरान खान के लिए जाग रही है।
और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं ये क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो डेप्थ है, उसके अंदर जाके सोचेंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि लोग ईमानदार लीडर को पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी वालदारी बीमार इस वक्त एमरजेंसी अस्पताल विच न ते एह्दे बावजूद भी वो कल भी इमरान खान साढ़े जिले च आया तो ओह्दे वास्ते 3 बजे ना प्रोग्राम तक्या, तकलीफ विच भी हुण एमरजेंसी विच भी ने ठीक होए न। हुण थोड़ी जी अल्लाह पाक ने बेहतरी दित्ती है। अज भी इमरान खान तेरे बाद दुआ करते अल्लाह पाक तंदुरुस्ती से तेरे हमारा बच्चा अपनी मां दे सदके अल्लाह पाक तन्नू कामयाब करे। अल्लाह पाक इनाम कौम दी सुने फरियाद गरीबां दी ते तन्नू आ बादशाह रखे। हर वक्त मेरे बच्चे तेरे नाल न इमरान खान, मैं अस्पताल विच अल्लाह पाक तन्नू कामयाब करे। अल्लाह पाक तन्नू जिंदगी दे, अपनी हिफाजत रखी मेरा बच्चा, अपने आप की हिफाजत रखी। ये दुश्मन लोग मेरे को बोलना नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा इमरान खान मेरी बदी अपनी हिफाजत कर, तू ऐसा ना कब होगा, लोगों को कोई पता नहीं तू कौन वास्ता तू जालिम दुनिया डर लग जाता ही जिले तू सामने आ जाना, मेरे डर लग जाती कोई जालिम ना उठ खलोवा। अल्लाह पाक ने इतनी जिंदगी दिया है कि अपने पाकिस्तान को कामयाब कराए। अल्लाह दे वाला है, अल्लाह रसूल दे वाला है, दबाई तक पाक दे वाला है, मोहम्मद अली मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाला है बच्चा, और कोई नहीं कर सकता। उदी जात पाक है, जो कर दी है वो बेहतर कर दी है, वो यो करता है। अक दे नाल ईमान है, इस्लाम है मेरा बच्चा। असी तो उन्होंने बंदे डाले जेड़ा 70 बंदे लैके इस्लाम का अगे खलो के हजारां दे अगे लखां दे शहीद हो गया, असी उन्होंने मनना लिया। साडी ते दुआ इस्लाम जिंदाबाद मेरा बच्चा। अल्लाह दे वाला, अल्लाह रसूल दे वाला, पैतन पाक दे वाला, मोहम्मद अली फातिमा सरो सैद दे हमारे कटी साहब इमरान खान तक में दुआवा देंगे। अल्लाह के वास्ते अपनी हिफाजत कर, अपने वास्ते नहीं कौम वास्ते। 17 साल बाद असं पाकिस्तान बनया, उसके बाद अज एक लीडर तक जो ईमानदार है, मेरा कौम वास्ते सोचता है। खुदा का वास्ते अपनी हिफाजत कर। मेरी मां 90 साल दे हो गए, तेरे वास्ते दुआ कर, हर रोज तेरा प्रोग्राम तकते हैं, हर वे तेरे स्पीच सुनने हम क्रिटिकल एमरजेंसी में ने ऐसे ब्लड होए, कल भी तेरा जेल का प्रोग्राम तक। अल्लाह वास्ते अपनी हिफाजत कर, अपनी हिफाजत कर। दिल दुआ देने अस सारी फैमिली तेरे नाल आ, पर तेन कुछ आया असे मर जाने। साडी मां दी दुआ में अल्लाह पाक सलामत रखे। खुदा हाफिज। अल्लाह पाक तेन अपने हफ्ज़ च रखदा। जी नाज़रीन, आपने सुना, अल्लाह ताला खान साहब की हिफाजत फरमाए। वो निडर आदमी हैं, लेकिन मोहब्बत जो लोग उनसे करते हैं वो उनके लिए इतने फ़िक्रमंद रहते हैं कि माँ और बेटा भी जो है वो उम्र रसीदा है और माँ जो है वो काफ़ी ज़ईफ़ औरत है, लेकिन वो अपनी बीमारी और अपनी मुसीबतों को भूल के इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए मैंने समझा कि ये इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्यों इमरान खान को लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। कि पाकिस्तानी दर हकीकत अपने मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसको चाहते हैं कि वो सीधा हो, वो सब के लिए एक कानून हो, एक इंसाफ हो, और ईमानदार लोग जो हैं वो आला मंसब पर आके बैठे, ना कि वो लोग के जिनके ऊपर 40-40 अरब रुपए के केसेस हों और उनको फिर NRO2 और NRO3 देकर जो है वो पाकिस्तान की सबसे आला जो कुर्सी है उसके ऊपर विराजमान करा दिया जाए। ये थी जी आज की स्टोरी। मुझे अब लंदन से इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।